नमस्कार साथियों, द डिग्निटी न्यूज में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और अब धीरे धीरे थोड़ा जो राजस्थान में राजनीतिक माहौल, राजनीतिक रंग जो चढ़ रहा है, उसमें आप भी धीरे धीरे जो है शामिल हो रहे होंगे। हमने एक सीरीज प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत हमारी विधानसभा में कौन है उम्मीदवार, उस विधानसभा का राजनीतिक आपका जो है इतिहास क्या रहा है, पिछले चुनावों में क्या परिणाम रहा, किस पार्टी को समर्थन मिला, किसे नहीं मिला, उन सारे आंकड़ों की चर्चा जो है हम अपनी सीरीज में करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन जो है, सपोर्ट जो है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज की इस सीरीज में हम जिस विधानसभा की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो है विद्याधर नगर। हमने पिछली सीरीज में आपका सवाई माधोपुर की चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हैं उसे। आज हम चर्चा करेंगे विद्याधर नगर की। और आपको पता है कि विद्याधर नगर के लिए अभी बीजेपी के द्वारा आपका जो है 41 कैंडिडेटों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अब अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो बीजेपी के द्वारा जो है अपनी विद्याधर नगर की सीट से दिया कुमारी जी को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, दिया कुमारी जी, अगर हम इनकी बात करें, इनके राजनीतिक आपके करियर की बात करें, तो दिया कुमारी जी का आपका जो जन्म है वो जयपुर में 1971 में हुआ था। और बीजेपी या राजनीतिक जो सफर है वो बीजेपी पार्टी से ही प्रारंभ हुआ था। और वो भी कब से प्रारंभ हुआ था? 2013 से। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय पर दिया कुमारी जी नामांकन भरने जा रही थी, उस समय पर प्रत्यक्ष रूप में राजस्थान के लगभग 2 लाख आपका जो है जनता वहां पर उन्हें अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए उपस्थित थी। और 2013 के चुनाव से ही या 2013 के विधानसभा चुनाव से ही उनका राजनीति में प्रवेश हुआ और सवाई माधोपुर की जनता ने मतदान के द्वारा उन्हें राजस्थान विधानसभा का मेंबर बनाया। 2019 में राज्य की राजनीति से उनका प्रवेश केंद्र की राजनीति की तरफ हुआ। राजसमंद की जनता ने उन्हें मतदान के द्वारा जो है लोकसभा का सांसद बनाकर 2019 में दिल्ली या केंद्र की राजनीति में प्रवेश करवाया। अब अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें या 2013 में जिस चुनाव में आपका जो है दिया कुमारी जी सवाई माधोपुर से जीती, उस चुनाव की अगर चर्चा करें तो उस चुनाव के अंतर्गत बीजेपी जो है उसे कितनी सीटें मिली थी? लगभग 163 सीटें। मतलब बीजेपी उससे पहले के चुनाव से लगभग 85 सीटों की बढ़त में थी। वहीं अगर कांग्रेस की हम चर्चा करें तो कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो लगभग 96 के आसपास आपका जो है पिछले चुनाव में थी 2013 से पहले, और इस बार 21 सीटों के आसपास उन्हें सीटें मिली थी। मतलब कांग्रेस का जो नुकसान था वो 75 सीटों का था और बीजेपी की जो बढ़त थी वो 85 सीटों की थी, जो अपने आप में अगर देखा जाए तो एक आश्चर्य करने वाला आपका डाटा है। अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें दोस्तों, तो बीजेपी को कुल मतदान जो हुआ था, वैलिड जो वोट पड़े थे, उसका 45.2% आपका जो है मतदान मिला था। वहीं कांग्रेस की अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस को 33.07% मतदान मिला था। अब अगर भारत में हम देखें तो भारत की चुनाव प्रणाली ऐसी है दोस्तों, यहां पर हमें वोटिंग के प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर कैंडिडेट का विजयी होना जरूरी है। अब चाहे वो 1 वोट से जीते, 2 वोट से जीते, 2000 वोट से जीते या 20,000 वोट से जीते, उसका जीतना जरूरी है, ना कि वोटों का प्रतिशत। ठीक है, अब अगर हम इससे आगे बढ़ें तो बीजेपी को जो 2013 में सबसे ज्यादा जो बढ़त मिली थी दोस्तों, वो राजस्थान के 2 क्षेत्रों से सबसे ज्यादा मिली थी। एक तो मिली थी मारवाड़ से, जहां उन्हें 26 प्लस सीटें मिली थी। ठीक है, इसका मतलब 26 सीटें नहीं, 26 सीटों की बढ़त मिली थी। पुरानी जो सीटों का आंकड़ा है उसमें 26 सीटें नई जुड़ गई थी। वहीं मेवाड़ में 36 सीटें प्लस हुई थी और 2018 के चुनाव में यही आंकड़ा पलटकर कांग्रेस के प्रति हो गया था। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि 2013 और 2018 में एक दूसरे में अगर देखा जाए तो कितना आपका डिफरेंस क्रिएट होता है। अब अगर दिया कुमारी जी की बात की जाए, 2013 में आपका जो है ये सवाई माधोपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा। वोट की अगर बात की जाए तो 57,384 मत इन्हें प्राप्त हुए और इन्हें चुनौती देने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी उपस्थित थे। किरोड़ी लाल मीणा जी जो है, इन्हें कुल मतदान का कितना मिला? 49,882 वोट। इस समय पर आपका डॉक्टर साहब जो है ये बीजेपी से नहीं बल्कि एनपीपी या कहा जाए तो नेशनल पीपल पार्टी से आपके उम्मीदवार के रूप में उपस्थित हुए थे।
क्योंकि पिछली सीरीज में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर साहब 2008 से 2018 तक कुछ राजनीतिक कारणों से आपका जो है इनकी दूरी बनी हुई थी बीजेपी से, और इसीलिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट किसे उतारा था, दिया कुमारी जी को उतारा था। अब अगर हम बात करें आगे के चुनाव की, अब अगर हम देखें 2018 की चुनाव की, तो विद्याधर नगर जो है वहां पर बीजेपी के नरपत सिंह चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे। नरपत सिंह को कुल मतदान का मिला 95,599 वोट मिले और ये विजयी घोषित हुए। वहीं कांग्रेस के जो आपके उम्मीदवार थे सीताराम अग्रवाल जी, उन्हें 64,367 वोट मिले। तो कांग्रेस और बीजेपी में लगभग 30,000 के आसपास का मतदान या वोटों का गैप था। अब जो इस बार चुनाव होना है, 2023 का जो चुनाव होना है, अब उस 2023 के चुनाव में सबसे ज्यादा रोचक ये होगा कि क्या दिया कुमारी जी जो बीजेपी की विरासत है उस विरासत को आगे कंटिन्यू कर पाएंगी, क्योंकि विद्याधर नगर 2018 में भी बीजेपी के पास थी। ठीक है, तो हो सकता है वो इस आपके राजनीतिक रथ को और आगे बढ़ाएं, या फिर जनता का मूड जो है उसके अनुसार पलट सकता है। यह सब तो आपका चुनाव में वोटिंग के बाद ही पता चलेगा या दिसंबर में पता चलेगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी सीरीज से जुड़े रहें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।